नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रायः सीजीपीएससी प्री एग्जाम में भारत के ऐतिहासिक युद्ध के संदर्भ में बहुत सारे सवाल आते हैं। आइए इसका सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले युद्ध का वर्णन, उसके बाद जो वर्ष में ये युद्ध हुए थे और जो पक्ष हैं शासकों के मध्य जो हुए थे और जो पक्ष जीतता था या जिसकी विजय हुई थी उसका उल्लेख है। तो आइए देखते हैं। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1192 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान व गौरी के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तीसरा देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1526 में हुआ था और बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इसमें बाबर की जीत होती है। चौथा, खानवा का युद्ध। यह युद्ध 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य होता है। इसमें जीत बाबर की होती है। पांचवा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह व हुमायूं के मध्य होता है। इस युद्ध में शेर शाह विजयी होता है। छठवां, कन्नौज के युद्ध 1540 ईस्वी, शेर शाह व हुमायूं के मध्य। इस युद्ध में शेर शाह की जीत होती है। सातवां, पानीपत का युद्ध द्वितीय। यह युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। इसमें देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी। उसके 30 साल बाद 1556 में द्वितीय युद्ध होता है अकबर व हेमू के मध्य। इस युद्ध में विजय होती है अकबर की। आठवां, हल्दी घाटी के युद्ध। यह युद्ध होता है 1576 ईस्वी में अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य। इस युद्ध में अंतिम रूप से अकबर विजयी होते हैं। नौवां देखते हैं, प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेजों की विजय होती है और इसमें अंग्रेजों के जो सेनापति होते हैं वो होते हैं क्लाइव। 10वां, वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। इस युद्ध में अंतिम रूप से विजय अंग्रेजों की होती है और इसमें अंग्रेजों के जो सेनापति होते हैं वो सर आयरकुट होते हैं। 11वां, पानीपत का तृतीय युद्ध। यह युद्ध 1761 में हुआ अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य। तो इस युद्ध में जो अंतिम रूप से विजय होती है वह है अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। 12वां, बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 1764 में होता है अंग्रेजों व मीर कासिम के मध्य और इसमें अंतिम रूप से विजय अंग्रेजों की होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों के जो सेनापति होते हैं वह होते हैं हेक्टर मुंगो। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह है तराइन का जो युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें आप लोग को याद रखना है, इसमें जो सन है वो 1191 और 1192। तो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। अब देखिए, पहले युद्ध में दो पक्ष हैं, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध।
और खानवा का युद्ध। इसमें दोनों युद्ध में बाबर की ही विजय होती है और इनका जो सन का क्रम है वह है 1526-1527। ठीक है, अब आते हैं पानीपत का युद्ध, जो कि द्वितीय युद्ध था। यह पहला जो हुआ होता है 1526, दूसरा होता है 1556। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, प्रथम युद्ध के जो बाद होता है वो 30 साल बाद होता है और इसका सन होता है 1556। इसी प्रकार देखिए पानीपत का युद्ध है जो वह होता है 1761 में। तो आप अगर वांडीवास के युद्ध याद रखें कि वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ है, उसके अगले ही वर्ष पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इस प्रकार आपको इसके बारे में जानकारी रखना है और उसमें जो पक्ष जो जीतते हैं उसको भी सशरी तौर से याद रखना है। इससे आप ये जो मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख युद्ध हैं उसके संदर्भ में आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स एग्जाम में